एक समय की बात है। एक जंगल में बहुत ही फलों के पेड़ थे। कहीं आम के पेड़ तो कहीं पर सेब का पेड़। पूरा जंगल फलों से महका था। उसी जंगल में एक पपीते का पेड़ भी था जो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। आते जाते मुसाफिर और पक्षियों को वो अपने मीठे मीठे पपीते खाने को देता था। एक दिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो पपीते का पेड़ टूनी चिड़िया को बारिश में भीगते हुए देख लेता है। तब फिर उसे आवाज देता है और कहता है, अरे चिड़िया, तुम यहाँ आओ। इस बारिश में भीगती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तब टूनी चिड़िया पपीते के पेड़ के पास आती है और कहती है, बारिश में मेरा घर बह गया। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब बारिश में भीगने के अलावा अब कोई चारा नहीं। टूनी चिड़िया, मेरा घर खाली पड़ा है। तुम सब पक्षियों के लिए ही इस घर को बनाया है मैंने। तब टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। पेड़ की वजह से चिड़िया को ठिकाना मिल जाता है। टूनी चिड़िया मीठे मीठे पपीता खाती है और दूसरे दिन बारिश खत्म हो जाती है। तो टूनी चिड़िया पेड़ से कहती है, मीठे पेड़, तुम कितने दयालु हो। कल तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बीमार पड़ जाती। ये तो मेरा फर्ज था। टूनी चिड़िया, आज से तुम्हें यहीं पर रहना है। टूनी चिड़िया मीठे पपीते के पेड़ पर अपने घर में रहने लगती है। पेड़ और चिड़िया हमेशा एक दूसरे से बातें करते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उस जंगल में एक अकड़ू और शरारती कालू कौवा आता है और उस पेड़ को देखकर कहता है, कितना सुंदर जंगल है। यहाँ कितने रसीले फल हैं। फलों की मीठी मीठी सुगंध भी आ रही है। जी भर के फल खाऊंगा। एक साथ सारे एक साथ ही खा जाऊंगा। कालू कौवे के मुंह से पानी आ जाता है और वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर जाता है। कालू कौवा फलों को तोड़कर उसे फेंकने लगता है और सारे फल को बर्बाद करने लगा। और एक दिन कालू कौवा मीठे पपीते के पेड़ पर जाता है। तब पेड़ उससे कहता है, अरे कालू कौवा, नीचे उतरो। मुझे तुम्हारी वजह से तकलीफ हो रही है। तुम बहुत फलों को बर्बाद कर चुके हो और अब मैं तुम्हें मेरे फलों को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तुम इतने मीठे हो फिर भी मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्यों हो रही है भाई? आज मैं किसी की भी नहीं सुनने वाला हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। पपीता कालू कौवे को नीचे गिरा देता है। कालू कौवा धम से नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे क्यों गिरा दिया? मुझे तुम्हारी वजह से चोट लग सकती थी। वैसे मेरी कमर तो टूट ही गई है। बाकी पेड़ों को कितनी तकलीफ हो रही होगी, इसका अंदाजा भी है तुम्हें कुछ? देख, आज के बाद मेरे पेड़ के आसपास भी मत आना, नहीं तो इसी तरह बुरी हालत कर दूंगा। कालू कौवा पेड़ की चेतावनी सुन के वहाँ से चला जाता है। पर कालू कौवा अभी भी अकड़ू के अकड़ू ही था। एक दिन तेज बारिश होने लगती है। उस बारिश में जितने भी फल बचे हुए थे सब टूटकर नीचे गिर जाते हैं। कालू कौवा भी बारिश में भीगता रहता है। दूसरे दिन उसे तेज भूख लगने लगी थी। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे क्या हो गया कालू कौवा? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बताऊं टूनी चिड़िया, बारिश की वजह से बुखार हो गया है। खाने के लिए फल भी नहीं बचे। पता नहीं मैं क्या करूँगा। अरे कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ मीठे पपीते के पेड़ के पास। उसे पेड़ पर अभी भी पपीते लगे हैं। मीठा पेड़ बहुत दयालु है, वो तुम्हें फल खाने के लिए दे देगा। क्या उस मीठे पेड़ के पास? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए उसके पपीते। मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तब टूनी चिड़िया मीठे पेड़ के पास आती है और उसे कालू कौवे के बारे में बताती है। कालू कौवे को भूख तो लग रही थी लेकिन वो खा नहीं रहा था
पर अब कालू कौवे से भूख सही नहीं जाती और वो धीरे से मीठे पेड़ के पास आता है। कालू कौवे की हालत देखकर पेड़ को उस पर दया आ जाती है और पेड़ खाने को पपीता देता है और तब पेड़ कहता है, कालू कौवा, तुमने फलों को बर्बाद कर दिया और बचे हुए फलों को बारिश ने। हमें मौसम का ध्यान रखते हुए संभल कर रहना चाहिए, पर तुम तो अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। देखो क्या हालत कर ली है खुद की तुमने। कालू कौवा पपीता खाकर अच्छा महसूस करता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर कालू कौवा पेड़ से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो मीठे पेड़, आज से मैं इसी पेड़ पर घर बनाकर रहूंगा और इतना ही नहीं, हर पेड़ की देखभाल भी करूंगा। मैं भी तुम्हारी जैसी सबकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा उसे पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाने लगता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर बनाने में मदद करती है और इसी तरह अब वह तीनों अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी रहने लगे।